हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए ब्लॉग में। तो आज है दशमी, दशहरा जेठ का। तो हमारे यहाँ तो इसे पूजते हैं अच्छे से। आपके यहाँ भी पूजते हैं या नहीं पूजते, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसके लिए खीर पूरी और खीर अच्छे से खीर पूरी मतलब कि बनाई जाती है और पूजन किया जाता है। इन सब चीज़ों को पूजा जाता है और उसके बाद भी अपने से बड़ों को पंखा और जो है मीठा पानी ये सब पूज कर दिया जाता है। जैसा कि कल है एकादशी और कुछ लोग जो पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो वे यही सोचते हैं कि कैसे व्रत किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो मैं बता दूं आपसे, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी बहुत व्रत करती थी और एकादशी के तो उन्होंने इतने व्रत किए थे, इतने व्रत किए थे। और निर्जला एकादशी तो वो ऐसे करती थी कि ये होता है ना हमारा ये यहाँ पे एक बूंद जल का और एक लौंग का जोड़ा वो यहाँ पे रख कर उसको ऐसे पी लेती थी और बस उसी के सहारे वो पूरा दिन रात काट देती थी और कुछ भी नहीं लेती थी, बस वो एक टप का जल ऐसे। तो आप देख लीजिए, बहुत ही मतलब कैडे वाला व्रत है। लेकिन ये बात इतनी अच्छी है कि जो साल में 24 व्रत आपके होते हैं, अगर वो 24 व्रत आप ना करके एक व्रत निर्जला एकादशी का कर लेते हैं तो आपको जो फल उन 24 एकादशियों से मिलता है ना, वो फल हमें इस एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। तो थोड़ा कठिन तो है ही, ये सबको पता है, क्योंकि इतनी तकड़ी गर्मी और निर्जला व्रत करना, पानी के बिना रहना। आदमी एक बार को खाने के बिना रह जाता है लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह जाता। तो बहुत से लोग हैं जो मतलब पानी भी नहीं पीते। लेकिन हाँ, ऐसा भी है भाई, पंडित जी बताते हैं कि जी जो कुछ लोग बीमार रहते हैं और व्रत भी करना चाहते हैं तो वो फलाहार पे भी इस व्रत को कर सकते हैं, अगर इच्छा है उनकी करने की और उनकी इतनी नहीं है कैपेसिटी कि वो निर्जला व्रत कर सके, निर्जला ना रह करके वो फलाहार भी कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत बीमार थी तो मैंने भी सोचा है कि भाई मैं भी फलाहार पे ही रह लूँ, भगवान की जैसी इच्छा होगी मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और शेयर कर भी रही हूँ। ये बात आपसे बता रही हूँ कि मैं भी इस व्रत को करना चाह रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना अभी जब उनका देहांत हो गया था तो वो बहुत कष्ट भुगत रही थी उस टाइम पे। तो मैंने ना उस टाइम पे बोल लिया था कि मैं भी एकादशी के व्रत क्या करूँगी अगर मेरी मम्मी का जो है ये सांस अच्छे से निकल जाए, उन पर इतना जोर ना पड़े। तो सब कह रहे थे कि भाई लड़कियां नहीं बोलती हैं, बहुएं बोलती हैं। बहुओं ने भी बोला था, लेकिन माँ तो मेरी भी है ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ अपनी माँ के लिए। तो मेरी मम्मी जो ना इतने आराम से उनका दम निकला, इतने आराम से निकला कि पता तक नहीं चला। और मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी को इतने आराम से मरते हुए देखा था। तो निर्जला एकादशी में बहुत ज़्यादा सत है। मैं ये कहूँगी कि मैंने तो पहली बार ये सोचा है, देखा है और समझा है कि जब कोई किसी का दम निकलने वाला होता है ना और वो दम नहीं निकलता तो सब ज़्यादातर एकादशी का व्रत ही बोलते हैं। तो ये वो एकादशी व्रत है, विष्णु भगवान जी का इसमें पूजन करा जाता है और एक दिन पहले से ही हम इस व्रत की तैयारी कर देते हैं। जैसे कि आज दशमी है, हम आज ही शाम से खाना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ तो जो एक हमारी जो माँ जी हैं वो आज शाम का ही खाना लेना बंद कर देती हैं, शाम को खाना ही नहीं लेंगे। और वो अब तक जो उन्होंने खा लिया 12-1 बजे तक खा लिया और उसके बाद वो खाना नहीं लेंगी शाम का। तो अगर आपको भी किसी को करना है तो सुबह सुबह भोर में उठ जाइए, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए मन ही मन। और जितना हो सके कम बोलिए, घर में किसी से नहीं बोलना है, इशारों में बात करिए। जितना हम चुप रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा रहता है। और बस आप ओम नमः शिवाय, वो क्या कहते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप हमारे मन में चलते रहना चाहिए। और बस सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और फिर हम जो है अपनी कथा वथा सुन लेते हैं। कथा सुनने के बाद जो भी हमसे बनता है हम वो दान दे सकते हैं। इसमें छाते का दान इसमें बहुत हैं, चप्पल जूते से लेके आप मैं पैरों की चीज़ों से लेके सर तक की चीज़ें, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जिसमें दान का कोई ओर छोड़ नहीं है। आप छोटे से छोटा दान और बड़े से बड़ा दान इसमें कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान इसमें अन्न और पानी का ही माना जाता है, जल का। तो आप प्याऊ भी लगा सकते हैं छोटी सी, जैसे कि देखते हैं रोड पर जगह जगह कल के दिन
जो है मीठा पानी बढ़ता रहता है, तो वो दान है इस चीज़ का, और ये सबको करना चाहिए। और जो हमसे बनेगा मैं भी करूँगी। तो सबसे बड़ी बात है हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी से मतलब कोई भी झूठ ना बोले। झूठ बोलना, चुगली करना, इस चीज़ पे हमें पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए और भगवान की पूजा करते रहना चाहिए, भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। प्रेमानंद गुरु जी भी यही बोलते हैं कि भाई आपके मन में नाम जप चलता रहना चाहिए, इसी का ही नाम व्रत है। ये नहीं कि हम व्रत तो हम रख रहे हैं और इधर बैठे उधर बैठे और जो है सबसे एक दूसरे की चुगली करें, ये व्रत हमारा नहीं लगने का। तो इसलिए आप भगवान के नाम का अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जितना आप पे रुका जाए आराम से, आप बिना खाए बिना पिए आराम से भगवान का नाम मन ही मन आप उनका उच्चारण करते रहिए। और उच्चारण करने के बाद जब शाम के 4 बजे आप यहाँ पर एक घूंट पानी ऐसे रख के चाट सकते हैं। मेरी मम्मी तो ऐसा ही करती थी और उन्होंने बहुत व्रत किए हैं और फिर उन्होंने उद्यापन भी किया था। तो मुझे इस व्रत के बारे में इतना पता है, शुरू से मैंने मम्मी को करते हुए देखा था। तो आप जो भी आप मतलब करना चाहोगे, ये व्रत ऐसा व्रत है आपको 24 के 24 व्रत का फल दे सकता है। इस व्रत में इतनी शक्ति है एक ही व्रत में कि आप 24 व्रत ना करके एक व्रत कर लीजिए साल भर में, तो आपको उन सब एकादशियों का फल मिल जाता है जो कि हमको 24 एकादशियों के करने से मिलता है, वो इस एकादशी के करने से मिल जाता है। फिर इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बात भी है कि जैसे कि तुलसी हमको एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेनी है, तुलसी के पत्ते, क्योंकि हर चीज़ में जब भोग लगता है तो उनमें तुलसी पात्र डाला जाता है। और मंजरी, जो कि तुलसी मंजरी विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है, तो हम उनको एक दिन पहले ही मैं लाकर पूजा के स्थान पर रख लूँगी। मैं भी अब तोड़ कर ले आऊँगी। तो कृष्ण जी को भोग लगाऊंगी तब तो उनके हर चीज़ में तुलसी पात्र डाला जाता है, तो इसलिए उस दिन नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी को। और आपसे क्या बताऊं, जैसा कि आपसे बन सके, जैसा कि कोई मिट्टी का पात्र पाने के लिए, या छाता हो, चप्पल हो, जूते हो, चप्पल, कपड़ा हो, सोने चांदी की कोई चीज़ है, मतलब इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि आपके बस की नहीं। जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका घर से मतलब कि आपका बजट है, उतना आप दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दान यही है कि आप इसमें प्याऊ लगाएं, पानी पिलाएं, सबको मीठा पानी दान करें, और खाना खिलाने का भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दान वो पानी पिलाने का ही है, मीठे पानी का। तो आप इस व्रत को कर सकते हैं, इतना भारी नहीं है। जो शरीर से स्वस्थ हैं वो इसको मज़े से कर सकते हैं और भगवान उनको कृपा ज़रूर रखते हैं। और जो बीमार हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, वो फलाहार ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भगवान ये नहीं कहते कभी भी कि जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते ज़बरदस्ती करो और आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर भगवान का नाम बदनाम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो बीमार के लिए हम फलाहार ले सकते हैं और हम श्रद्धा से अपना व्रत भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब हमारा मन है व्रत रखने का और हम इतने बीमार हैं कि हम बिना खाए भी बिना पिए भी नहीं रह सकते, तो हम अन्न का त्याग कर सकते हैं और फलाहार ले सकते हैं। और फलाहार लेने पर हमारी जो है शक्ति भी कम नहीं होगी शरीर की, और हम अच्छे से व्रत भी कर लेंगे और भगवान का भजन करते रहेंगे और किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, किसी की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। तो इन चीज़ों से बचकर और फलाहार लेकर अगर हम नाम जप कर रहे हैं और रात में अगर हम कीर्तन कर लेना भगवान जी का, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो ये इतना बड़ा मंत्र है कि आपकी नैया पार ज़रूर लग जाएगी। तो मेरी तो यही कृपा है, मतलब मेरी तो यही आप सब लोगों से जो है विनती है कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आराम से करें, धड़ाके से करें। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये व्रत इतना कठिन है तो नहीं कर पाओगे, कर पाओगे आप। बस आप मौन रखने की कोशिश करें, जितनी भी हो सके मौन रहेंगे तो हमें प्यास भी नहीं लगेगी। अगर हम बोलते रहते हैं ना तो हमें प्यास बहुत जल्दी लगती है, अगर हम मौन रहते हैं तो हमें प्यास जल्दी नहीं लगने वाली। तो इसलिए जितना हो सके मौन रहें, किसी से बात ना करें, इशारों में बात करें और बस अपने मन में नाम जप चलता रहे। किसी का भी ओम भगवते वासुदेवाय नमः या कृष्णाय वासुदेवाय नमः, कोई भी हम मंत्र जाप करते रहेंगे तो विष्णु भगवान जी हम पर कृपा ज़रूर करेंगे और ये व्रत हमारा अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन फिर
या तो हम कोई पंडित जी जिमा सकते हैं, जैसा कि खाना बनाकर, या द्वादशी के दिन जैसा कि, और आप उसको दान में, इसमें तो बोलते हैं एकादशी में सोना चांदी, आप छाता दे सकते हो, पंखा दे सकते हो, या कोई मिट्टी का पात्र दे सकते हो, या फिर मतलब मीठा पानी दे सकते हो, जैसा कि खरबूजा है, कुछ भी आप दे सकते हो जो भी आपसे श्रद्धा से बन सके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कम की है और आप ज़्यादा देने की कोशिश करें, भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो आप छोटे से छोटा दान और बड़े से बड़ा दान एकादशी के दिन कर सकते हैं। और देखिए, दान देने से हमारा घटता नहीं है, कुछ भी बढ़ता ही है। भगवान हमको इतने से इतना देते हैं, तो जो अब हमसे श्रद्धा से बढ़ सके हमें ज़रूर देना चाहिए। और हम तो देखो, मैं वैसे ही कहने लगूँ आपसे कि भाई हम बहुत ज़्यादा दान करते हैं। मैं तो एकादशी का व्रत भी नहीं करती थी, और जब से मेरी मम्मी गुजरी है मैंने तब से ही सोचा था, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं भी बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा और कोई भी व्रत नहीं कर पाती थी अच्छे से पहले, तो मेरा हर व्रत टूटता था। जैसा कि मैंने एक बार करवा चौथ का व्रत भी रखा था जब मैं इतनी बीमार थी, तो मैं वो भी पूरा नहीं कर पाई थी। बीच में ही मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अब गई, और उस बीच में मुझे कुछ खाना पड़ा था, तो वो व्रत भी मेरा ऐसे ही, मैंने फिर भगवान के हाथ जोड़कर, और 1-2 केला मुझे खिला दिया गया था उस टाइम पे, 1 केला मैंने खा लिया था। और जब भी मेरा व्रत जो है भगवान ने स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है। और अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ एकादशी का व्रत भी बहुत बड़ा व्रत है, ये भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो अपने से बने वो दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दान ही हमारे साथ जाएगा। और हम कमाकर कितना भी इस दुनिया में रख जाएं, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, केवल भगवान का नाम। और जो हमसे दान के लिए छूट रहा है हमारे मन से, हमारे घर से, हमारे दिल से, वो हमारे साथ जाएगा, वो हमारा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस यही कहूँगी, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, और कोशिश करिए चुप रहने की, मौन रहने की, और किसी से बोलने की कम कोशिश करिए। अगर आप कम बोलेंगे तो प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, और आप नाम जप करेंगे तो आपके जन्मों जन्मों के पाप छूट जाते हैं, धुल जाते हैं। इतनी ताकत इस एकादशी के व्रत में है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। जय विष्णु भगवान की, जय लड्डू गोपाल की जय।